वीडियो का जो टाइटल है उसके बारे में मैंने एंड ऑफ द व्लॉग बात की है, तो अगर आपको डायरेक्टली वही देखना है तो आप पूरा व्लॉग स्किप करके लास्ट का एंडिंग का पार्ट देख सकते हो। हेलो एवरीवन, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बजे है 12:35 और एक्चुअली कल रात को क्या हुआ, कल मेरे फ्रेंड का फ़ोन था रात को और उसके बाद हम लोग 3 घंटे तक बात कर रहे थे। तो सुबह के 4 बज गए बात करते करते। तो अभी उसने बोला भाई अभी तू सो जा, तो क्या है सुबह फिर उठना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि क्या है मुझे फिर आज शॉप पे भी जाना है। एक्चुअली क्या है आज मम्मी और पापा जा रहे हैं अहमदाबाद, क्योंकि उन्हें एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करना है। वेडिंग फंक्शन कल है, आज रात का ट्रेन है, तो आज सब पैकिंग वगैरह होगा। तो मुझे शॉप पे आज जल्दी पहुंचना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पैकिंग को, क्योंकि 2 ही दिन का है। अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। आज एक्चुअली लेट हो गए, तो मैं सोचता हूँ 1 राउंड तो भागूंगा, क्योंकि कल से क्या है, कल से मेरा पूरा 3 से 4 दिन के लिए रूटीन पूरा चेंज हो जाएगा। सुबह मुझे जल्दी उठ के फिर मुझे आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे तक मुझे शॉप पे पहुंचना रहेगा। अब सोचा तो है 10 साढ़े 10 बजे तक, लेकिन कभी कभी 11 साढ़े 11 भी हो जाता है, लेकिन ट्राई करूँगा कि 10 साढ़े 10 बजे तक मैं पहुँच जाऊँ। और आज मुझे जाके वो रास्ता भी चेक करना है जो मैंने एक कंप्लेंट किया था BMC में, कि वो खड्डे उन लोग ने भरे हैं कि नहीं। तो आई होप सो भर दे होंगे, नहीं भी भरेंगे तो आई थिंक 1 या 2 दिन में वो लोग भर देंगे, वो फॉर श्योर है। तो या पहले रनिंग करने चलते हैं और साथ में भी देख लेते हैं कि काम हुआ है कि नहीं। लेट्स गो। नहीं अभी तक काम हुआ नहीं है, ठीक है, आई थिंक 1-2 दिन में हो जाएगा। तो मेरा रन कंप्लीट हो चुका है, आज 1 ही राउंड भागा मैं, क्योंकि मुझे और भी काम है थोड़े और मुझे शॉप पे भी जल्दी पहुंचना है। तो मैंने चेक किया कि वो खड्डे अभी तक भरे नहीं, लेकिन ठीक है वो लोग भर देंगे। मुझे कॉल करना पड़ेगा फ्राइडे को, क्योंकि सैटरडे संडे BMC ऑफिस बंद रहता है या फिर हाफ डे रहता है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है वो लोग सैटरडे संडे काम नहीं करते। तो एज अ रिमाइंडर मुझे वापस शायद मुझे फ्राइडे फ़ोन करना पड़े। तो देखता हूँ अभी, अगर कल या आज तक वो लोग कर देते तो ठीक है, मैं 2 दिन जाके चेक करूँगा, अगर नहीं किया तो वापस मैं फ्राइडे को कॉल कर दूँगा। और एक और चीज़ है जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी, लेकिन वो अभी नहीं बताऊँगा, वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो रहेगा वो तभी बताऊँगा मैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, वो थोड़ा लंबा डिस्कशन चलेगा इसके लिए। तो पहले मैं अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर लेता हूँ, फ्रेश अप होके फिर मिलते। तो मैं दुकान पे आ चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 4:55। ये देखो ये उबासी खा रहे हैं। हाँ अभी तक शाम का 5 ही बजा है, रात होने को टाइम है। ये कल मैंने चेक किया था, ये थान सब खराब निकले। इसमें कैसे है ना, किधर लाइन है किधर खराब है, किसमें होल हो चुका है, तो फिर ये बराबर से चेक नहीं किया। एक्चुअली बहुत टाइम से माल इधर ही पड़ा हुआ था गाले में, तो मैंने सोचा चलो चेक तो कर लूँ, कल फ्री भी था तो चेक किया, तो ये पूरा माल जो था वो सब खराब निकला। तो मैंने डैडी को भी बोला कि ऐसा ऐसा है, तो डैडी ने चेक किया तो बोला हाँ ये ख़राब है, इसको रिटर्न ही करना पड़ेगा। इसके साथ एक वाइट थान भी है, वो भी ख़राब था। तो ये 1 2 3 4 थान पूरा ख़राब है, तो वापस रिटर्न में जाएगा। अभी तो कोई जाएगा नहीं ना वापस करने, अभी तो कोई नहीं जाएगा। अभी अच्छा ही हुआ, अगर ये ख़राब निकला तो मेरा थोड़ा जगह इधर खाली हो गया, तो बाकी का अगर कुछ रहेगा थान तो मेरा उस जगह भर जाएगा उसमें फिर। व्यापारी क्या बोलता है मार्केट में, कल गया वो, हाँ ठीक है, बोलता है जितना खाने का उतना ही खाओ ना, जिकाई को ज्यादा खा रहे हैं। बोला भूख लगा है तो खाएगा, हाँ पेट भर गया दे दिया। फुल टाइम पास हो रहा है। कुछ भी चालू है, हम लोग कुछ भी बकवास कर रहे हैं कब से, लेकिन ठीक है क्या करने का, कुछ ना कुछ हमको एंटरटेनमेंट चाहिए रहता है, साथ में काम करो और एंटरटेनमेंट भी चाहिए रहता है। बस अभी जो खराब माल था वो ऊपर गया, अभी तो रिटर्न कब जाएगा अभी देखेंगे, जब भी हमारा बाकी का जो माल है वो चेक होके सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद जितना खराब माल निकलेगा वो सब अभी ऊपर जाएगा, और जब टाइम मिलेगा तब हम एक एक करके वो वापस रिटर्न करते जाएंगे।
आज मैं आया हूँ मरीन ड्राइव, बहुत टाइम के बाद आया हूँ। आई थिंक वहाँ पे मैच चालू है, वर्ल्ड कप का जो मैच है T20 वाला। अब आज कौन सी टीम खेल रही है वो मुझे पता नहीं। लाइट की वजह से पूरा सी व्यू दिख रहा है। ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा आज, मुझे वापस जल्दी घर पहुँचना है। बहुत टाइम से मन था यहाँ पे आने का मरीन ड्राइव पे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अभी बज रहे हैं 12:18। तो मैं 2 महीने बाद गया था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू रखूँ, लेकिन ये अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जैसे ही रमज़ान का सीज़न आएगा तो मुझे और लेट होगा ज़्यादा शॉप पे। आज एक्चुअली मैंने टाइम पे बंद कर दिया शॉप, तो और मुझे लंच भी मुझे डिनर भी बाहर ही करना था। तो मैं सोचा चलो आज मरीन ड्राइव जाता हूँ, वहीं पे कुछ खा लूँगा और वहाँ पे वॉक भी हो जाएगा। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। परसों रात को मैं जैसे ही मैंने शॉप बंद किया, तो उसके बाद मैंने अपना एक्टिवा स्टार्ट किया और मैं भाईकला वेस्ट से भाईकला ईस्ट में जा रहा था। मेन रोड पे आने के बाद मैं एक्टिवा चला रहा हूँ, और उसके बाद क्या हुआ, पीछे से एक बाइक वाला आया और बाइक वाले ने मुझे ओवरटेक किया। तो मैंने देखा कि वो जोमेटो वाला था। तो क्या हुआ, उसने ओवरटेक किया, ठीक है। उसके बाद ओवरटेक करके वो मेरे आगे आया और उसका जो बैग है, जो पीछे जो डिलीवरी का जो सामान रखते हैं, वो बैग मेरे हैंडल को लगा। अब अच्छी बात ये थी कि मेरी इतनी स्पीड नहीं थी, मैं आई थिंक 30 या 35 की स्पीड पे चला रहा था। तो जैसे ही वो बैग मेरे हैंडल को टच हुआ तो मेरा ऐसे हैंडल हिला और मैं बैलेंस बस खोने वाला था, लेकिन मैंने हैंडल एकदम टाइट पकड़ लिया, तो काफ़ी मतलब बच गया, कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लगा शायद एक्टिवा गिर जाएगा, और वो ऐसे ही निकल गया। जैसे ही थोड़ा आगे गया तो मैंने वहाँ यहीं से चिल्लाया, तो वो रुक गया। मैं आगे गया, मैंने उसको बोला कि तू कैसे चला रहा है भाई, तू ज़रा देख के चला, ओवरटेक करके चला रहा है तू। तो उसने मुझे बोला कि क्या हो गया, लग गया क्या, मतलब उसको खुद को भी नहीं मालूम पड़ा। तो मैंने बोला भाई तेरा बाइक नहीं लगा, तेरा बाइक के पीछे जो बैग है वो मेरे हैंडल को लग गया, और मेरा बाइक बस मैं बैलेंस खोने वाला था, और मैं और थोड़ा चिल्लाने वाला था उसके ऊपर। उसने तब तक मुझे सॉरी भाई, सॉरी, माफ़ कर दो, जान दो, हो गया, सॉरी। अब इतने में मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं बोला अभी आगे क्या बोलूँ उसको, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने बोला जान दे भाई, जा। तो मैंने उसको बोला जा, नहीं पहले तू ही जा, क्योंकि मैं आगे जाऊँगा वापस, तू मुझे ओवरटेक ना करे। तो एक ये इंसिडेंट हुआ परसों मेरे साथ, परसों रात को हुआ। तो मैंने सोचा ठीक है चलो, हो जाता है कभी कभी मेरे से भी हो जाता है। मैं कभी चलाता रहता हूँ, बीच में कोई आ गया, या मैं कभी बीच में आ गया, तो आई थिंक तो वो हो जाता है कभी। तो मैंने वो फिर इंसिडेंट इतना इग्नोर कर दिया, मैंने बोला ठीक है जान दो। लेकिन अभी सेकेंड पार्ट पे आते। दूसरा मेरा टॉपिक ये था कि मैंने अभी पिछले बहुत दिनों के आई थिंक बहुत महीनों से मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जितने भी डिलीवरी सर्विसेज है, उनके जो ड्राइवर्स हैं, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, ब्लिंकिट हो, जो भी कंपनीज के हो, वो लोग अभी बाइक या एक्टिवा जो पेट्रोल बेस्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी काफ़ी शिफ्ट हो गया, वो लोग काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मतलब मैं ये नहीं कि मैं एक्टिवा या इसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वो छोटे वाले जो आते हैं, जो साइकिल टाइप रहते हैं, इतने छोटे टायर्स रहते हैं, और वो बच्चों की साइकिल कैसी होती है वैसे ही वो रहते हैं, और एक्सेलरेट करो तो एक अच्छी स्पीड पे भी भागते हैं। मुझे नाम नहीं पता किस कंपनी के आते, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ। अब प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो लोग वो चीज़ यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे है कि वो लोग जब वो 2 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाला, तो किसी भी तरीके का ट्रैफिक रूल्स जो रहता है वो कुछ फॉलो ही नहीं करते। मतलब अगर मान लो सिग्नल रेड है, तो जैसे अगर साइकिल वाला रहेगा तो साइकिल वाला निकल जाएगा, तो वो लोग भी सोचते हैं कि ये भी एक साइकिल ही है, इसमें तो पेट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी साइकिल की तरफ साइड से निकल जाता। तो मैंने सोचा चलो वो भी ठीक है, अगर ट्रैफिक पुलिस वाले अगर उनको अलाउ करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने बहुत बार ये भी देखा है, वो लोग उसी लेन में कभी कभी रिटर्न हो जाते हैं। अगर कभी कभी क्या है, वो लोग गलत एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, तो अगर लेन सीधा जा रहा है तो वो लोग कट करके वापस उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अगर कोई बाइक वाला आ रहा है या कुछ ट्रक वाला आ रहा है या 4 व्हीलर एंड कुछ भी आ रहा है,
तो क्या है, एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांस हो जाते हैं। अच्छा, ऊपर से वो लोग ना तो हेलमेट पहनते, और ऐसा भी नहीं कि वो साइकिल की स्पीड पे चलते। मैंने एक्टिवा अगर मैं 35 की स्पीड पे चला रहा हूँ तो वो भी 30-35 तक आराम से चलता है, उससे ज़्यादा भी चलता होगा, मुझे पता नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग अभी पूरा जो रोड है उसको मतलब ऐसे गार्डन की तरह यूज़ करते, मतलब वो लोग रोड ट्रैफिक रूल्स तो कोई वो लोग फॉलो ही नहीं करते। मैं कभी भी देखता हूँ वो लोग कहीं किधर भी लेन कटिंग करते, क्रॉस कटिंग करते, कुछ भी कैसे भी चलाते वो लोग। अभी मैं जब जस्ट रिटर्न आ रहा था तो एक आदमी वो इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया है और उसने हेलमेट ऐसे ऊपर किया और फ़ोन पे ऐसे ऐसे कुछ देख रहा है और आगे ऐसे ही खाली एक्सेलरेट कर रहा है। और आई एम श्योर वो किसी डिलीवरी सर्विस का ही आदमी होगा, क्योंकि पीछे एक बॉक्स भी था, मैं नाम पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो बहुत दूर से जा रहा था और वो फट से निकल गया, तो मैं इतना नाम पढ़ नहीं पाया। तो ये एक कहते हैं ना, एक क्वेश्चन रेज करता है, एक सवाल उठाता है कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो डिलीवरी जो आपको टाइम पे पहुँचानी है, वो चाहे फिर आपको आधे घंटे में पहुँचानी है या फिर 25 मिनट में पहुँचानी है, 10 मिनट में पहुँचानी है, 1 घंटे में पहुँचानी है, तो इसमें कैसा होता है ना कि हर एक की लाइफ रिस्क पे हो जाती है, स्पेशली वो ड्राइवर की लाइफ जो वो डिलीवरी पहुंचाता है, और जितने बाकी जो लोग हैं जो रोड पे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते। और परसों ये जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो मैं बच गया क्योंकि मेरी स्पीड कम थी और उसका बैग सिर्फ टच होके निकला। अगर बैग वो हैंडल में फंस जाता मेरे, तो हो सकता है मेरा हैंडल पूरा ऐसे घूम जाता और मैं गिर जाता था। पीछे से बहुत सारी 4 व्हीलर भी आती थी, तो हो सकता है मेरा एक्सीडेंट भी हो जाता। तो ये ऐसे देखा जाए तो छोटी बात नहीं है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि ये जो ड्राइवर्स हैं इनको इतना प्रेशर कंपनी की तरफ से आता है कि नहीं, आपको इतनी डिलीवरीज टाइम पे करनी पड़ेगी वरना आपका कुछ पे कट होगा या जो भी रहेगा। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। या फिर अभी ये जो बाइकर्स है जो डिलीवरी जो सर्विसेज का काम करते हैं, या उनकी हैबिट ही हो गई है कि अभी हम 40-50 की स्पीड से कम चलाएंगे नहीं, हम ओवरटेक करते रहेंगे, हम हेलमेट हम पहनेंगे ही नहीं, हम हेलमेट पहनेंगे ही नहीं, हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते रहेंगे। फिर चाहे ट्रैफिक पुलिस वाला देखता है नहीं देखता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको अपनी डिलीवरी टाइम पे पहुंचानी है। तो बस मुझे ये एक ही सवाल है कि क्या ये जो भी हो रहा है तो इसके बारे में जो डिलीवरी कंपनीज है इनको पता है कि नहीं। यहाँ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो ड्राइवर हो या फिर सर्विस कंपनीज हो। मेरा सिर्फ मुद्दा यही है कि जो सर्विस कंपनीज है, जो डिलीवरी सर्विस कंपनीज है, वो प्लीज़ अगर इस बात पे अगर ध्यान दे कि क्या हो रहा है, आज मेरे साथ ये हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ड्राइवर्स जिस भी डिलीवरी कंपनीज के लिए काम करते हैं वो सारे रैश ड्राइविंग करते हैं या कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग फॉलो करते भी होंगे, लेकिन मैंने बहुत कम देखे जो ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे जो बिल्कुल नहीं करते। अगर इसके बारे में किसी को कुछ कहना है तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि क्या आपने भी ये सब चीज़ें फेस की है कि नहीं। आई होप कि जितनी भी ये डिलीवरी कंपनीज़ है वो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ अगर आप ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हो तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा होगा उनके लिए भी और हमारे लिए भी। जो कंपनीज़ है वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं, मान लो किसी प्रोडक्ट को पहुंचाने को किसी के घर पे जहां आधा घंटा लगता था वहां 25 मिनट में पहुंचा रहे हो, 20 मिनट में पहुंचा रहे हो, 10 मिनट में पहुंचा रहे हो, लेकिन उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो 10 मिनट में कैसे पहुंचना चाहिए, उसके पीछे भी एक रूल होना चाहिए कि ये आप रूल ब्रेक नहीं करना है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पता चला इसके पीछे कोई रूल ही नहीं है, चाहे जैसे पहुंचाओ 10 मिनट में पहुंचना चाहिए या 20 मिनट में पहुंचना चाहिए या वॉटेवर, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये व्लॉग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।